नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं मोना। आपको बता दूं, मैं जंतर मंतर पर हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास ये जून 2015 में शुरू हुआ था, जिसको लेके लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा घर ऐसे थे जिनका टारगेट था कि प्रधानमंत्री बनवाएंगे, गरीबों को वो घर देंगे। ऐसे में जंतर मंतर पर आज कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका मुद्दा है। आप जंतर मंतर पर हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? मैडम, हमारा मुद्दा है हमारे घर जो हमें पिछले 12 सालों से नहीं मिल रहे। 2010 में बुक किया था, 2012 में देना था। अलग अलग बिल्डर हैं, सुपरटेक है, मायरा है, यूनाइटेड है, यूनिटेक है, इतने बिल्डर हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता। हर खरीदार की 100 में से 99 की यही समस्या है कि उसने अपना मोर देन 95% पैसा दे दिया, घर उसे नहीं मिल रहा। आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी तक हम टुकड़ों में अलग अलग बिल्डर के पास अलग अलग अथॉरिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। दिल्ली NCR में जितनी हमारी एक्टिव एसोसिएशन है उन सबको क्लब करके यहाँ पे जंतर मंतर में बैठे हैं। ठीक है, कैसे जान पाए आप इन बिल्डर्स को? मैडम, इसको तो जानने में तो हमारी जो मीडिया है और जो न्यूज़पेपर है वहीं से हमें पता चलता है। इतने बड़े बड़े उनके आर्टिकल्स आते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हम उसको देख के कॉन्फिडेंस कर लेते हैं। हाँ यार, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर या अमर उजाला के अंदर या किसी रेपुटेड ब्रांड के उसमें अखबार में उसका नाम आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी उसका प्रमोशन कर रहा है, तो इट्स मीन वो अच्छा खासा बिल्डर होगा, अच्छी खासी उसकी रेपुटेशन होगी, उसकी डिलीवरी होगी। उसको देख के हम लोगों ने बुक कर दिया। कईयों ने प्रधानमंत्री के नाम पे बुक कर दिया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना निकली थी, अफोर्डेबल हाउसिंग निकली थी, उसको देख के बुक कर दिया। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे मोदी जी जो दिखाते हैं न्यूज में कि हमने इतने 1000 करोड़ के लिया, इतने करोड़ लोगों को हमने मकान दे दिया, आशियाना दे दिया, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम वोट नहीं देते क्या गवर्नमेंट को? हमारे घर कहाँ है? हमें क्यों नहीं हमारे घर मिल रहे? आज हमें उस पे आना पड़ गया कि अपने काम धामों को छोड़कर यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है। ठीक है, घर जहाँ पर लोग जाते हैं, आराम करते हैं, रहते हैं, सबका यही सपना होता है कि हमारा एक घर हो। ऐसे में ये लोग आज जंतर मंतर पर बैठे हैं अपना घर छोड़कर। इनका कहना है कि इनको घर नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा देख के आपने घर खरीदा? हाँ जी, हमें बहुत उम्मीद थी। जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो हम लोगों ने कहा कि हमें भी अब अपना घर मिल जाएगा। उसके बाद ये यूपी रेरा लेकर आए। यूपी रेरा एक ऐसा, जिसे कहते हैं हाथी, जिसके दांत खाने की ओर दिखाने की ओर कुछ और है। वो सिर्फ एक अथॉरिटी बन के रह गया, उसने कोई काम नहीं किया। अब बिल्डर लिख देता है बड़ा बड़ा जी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर जो है रेरा का भी उसने फायदा उठा लिया, उसको जो है बल्कि और बेनिफिट मिल गया, उसको और ग्राहक मिल गए। मगर रेरा ने किया क्या? आज 2012 की बुकिंग है, आज हम 2023 में बैठे हैं। हमारा 95% पैसा ले चुका है। आज हम बिल्डर से बात करने जाते हैं तो वो बदतमीजी से बात करता है। और जो है उसके अंदर बहुत से, इसमें बैंक भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। अगर ये जो है एक नेक्सस अगर जो है इसको अगर खत्म किया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब प्रधानमंत्री जी से हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि इस बिल्डर के ऊपर, सुपरटेक के ऊपर सैकड़ों हजारों केस है, हर कोर्ट के अंदर इसका केस है। ऐसे कितने लोग होंगे जो घर खरीदने के लिए उनके पास जाते हैं और उनके साथ स्कैम होता है? इस टाइम 25,000 बायर से ज्यादा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि, और वैसे तो लाखों के अंदर इसकी संख्या है। इसका तो कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता। मगर हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है 25,000 बायर की एसोसिएशन हमारे साथ है, जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम है ये। एक बिल्डर भूमाफिया है, RK अरोड़ा नाम का ये जो आदमी है, इसने लाखों लोगों को लूटा है। इसका इंसाफ होना चाहिए। कैसे लूटते हैं? मतलब ये पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद ये पहले जो है एक इन्वेस्टर क्लिनिक नाम की एक संस्था के साथ जुड़ते हैं, जो कि मार्केटिंग करती है इनके लिए। बड़े बड़े ब्रोशर लगाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। उसके बाद IPL मैच को स्पॉन्सर करते हैं ये। हाँ जी, सुपरटेक ने IPL को स्पॉन्सर किया था। तो एक इतना बड़ा नाम देख के और इतने बड़े नाम को देख के आदमी कोई भी जो है वो इस झांसे में आएगा, इसमें विश्वास कर ही लेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी से यही एक उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। योगी जी से भी यही हमारी एक दरख्वास्त है। जैसे योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं और इन्होंने माफियाओं का अंत किया, ऐसे ही सुपरटेक नाम के इस भूमाफिया का अंत करें और हमें न्याय दिलाएं। सुपरटेक के इस भूमाफिया का अंत
इसका तो अंत होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा परेशान है। हम मिडिल क्लास के लोग थे, हमने बड़ी आशाओं से अपना सोपटैक अप कंट्री में मकान लिया, 2012 में बुक कराया, 2014 तक हमने वायदा किया, 2014 तक दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ लिया। उसके दौरान हम चक्कर काटते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, कुछ नहीं थी। 2020 में कोरोना काल के टाइम उन्होंने हमें ऑफर लेटर भेजा और कहा कि या तो आप अपना मकान लीजिए, तो हम उसमें इंटरेस्ट लगाते। अब मैं घर में अकेली, मेरे हस्बैंड भी नहीं, तो हमने किसी तरह कोरोना काल में जाके हमने उनको पैसे जमा कराए। और कितने पैसे जमा किए? हमने पूरे टोटल, उन्होंने हमसे 30 लाख रुपया 30 लाख रुपए कोरोना काल में लेके, और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट लगा तो घर मिला। इंटरेस्ट भी 24% का। घर उन्होंने हमें जबरदस्ती विदाउट OCC से हमें कर दिया। हम क्या करते बताओ? हम अगर पैसे जमा नहीं कराते तो क्या करते? हम भी तो इंटरेस्ट लगाते रहते, तो हमारी कहाँ सुनवाई? हमने ले लिया और नहीं OCC पे इन्होंने हमें दे दिया, हमने ले लिया। और उसके बाद हमने कहा रजिस्ट्री, तो उन्होंने कहा 2-3 महीने बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन मेरी अब तक कोई रजिस्ट्री नहीं। और जहाँ पर मैं रह रही हूँ बिल्कुल मतलब अच्छे से भी नहीं बना हुआ। ये स्कैमिंग है जो कि आप सुनते चले आ रहे हैं पहले से कि क्या होता है, जमीन ले लेते हैं लोग और रजिस्ट्री क्या, एक ही जमीन कई लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है। आपने जब उनको पैसे दिए तो क्या उसकी कोई आपको डॉक्यूमेंट्स, कोई कागजात कुछ मिला? हाँ, कागजात तो उन्होंने दिया, कागजात तो देते हैं, उसमें कितना कुछ लिखा होता है, वो थोड़ी हमें पढ़ने का वो होता है कि हम उसको पूरा पढ़ें। उन्होंने तो पूछा कि ठीक है, हम तो अब हमें कोई मकान मिला तो हम तो खुश है ना, भी चलो अलॉटमेंट लेटर तो मिला, लेकिन बिना रजिस्ट्री के उन्होंने ये मूर्ख बना दिया ना हमें। उसके बाद आप उसमें रहने गए? हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, मतलब हमें 2020 में देने के बाद उन्होंने 1 साल बाद तो उनको उसको मतलब तैयार करने में लगा दिया। अच्छा, उसको तैयार करने में लगा दिया। तो उसके बाद उन्होंने हमें जब तैयार करने में लगा दिया और उन्होंने कहा 1 साल की मेंटेनेंस हमें देंगे। उसके बाद 1 साल बाद तो यही, उसके बाद हमसे मेंटेनेंस। लगभग कितने दिन तक आप उसके मैं अभी भी मैं उस घर में रह रही हूँ, लेकिन रहने का स्थितियाँ, घर कैसा है, मतलब जिस हिसाब से आपने पैसे दिए उस हिसाब से कुछ घर नहीं है। उसके जैसे इन्होंने हमें तो सपने दिखाए थे, नीचे पोडियम एरिया है, साफ सफाई है, हमारी गैलरी, बालकनी अलग है, गार्डन होगा, ये होगा, वो होगा। घर की अगर मैं बात करूं, मैं मैडम के घर जाता रहता हूं। अगर मैं इनके फ्लैट से बाहर निकलता हूँ, फ्लैट के अंदर तक तो मेरे को इतनी अच्छी खुशबू आती है, मन करता है फ्लैट से बाहर ना निकलूं, क्योंकि वो घर है। जैसे ही आप फ्लैट से बाहर कॉरिडोर में आते हो, आप इनके फ्लैट से लेके नीचे अपनी गाड़ी तक नाक बंद करने के अलावा नहीं आ सकते। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कचरा है, कॉरिडोर के अंदर में पीक पड़ी हुई है। जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने दीवार पे गुटके खा के पीक मारी हुई है। उन लोगों ने उस तक की मेंटेनेंस नहीं की। कुत्ते वहाँ घूमते हैं, बिल्लियाँ वहाँ घूमती हैं, खिड़की दरवाजे कॉमन एरिया में है ही नहीं। एक टावर के अंदर एक लिफ्ट नाम की लिफ्ट लगा दी है, बाकी सारी लिफ्टें बंद है। स्टेयर केस की हालत ये है, अगर पैर फिसल गया तो आदमी सीधा नीचे बेसमेंट में जाएगा। ये इनके घर का हाल है। आपने घर खरीदा था, स्कैमिंग आपके साथ? बिल्कुल जी, सेम कंडीशन है। हम लोगों ने बड़े विश्वास से लिया था कि योगी जी बहुत मतलब माने हुए हैं कि सबको घर दिला रहे हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा सपना दिखाया था, सबको बहुत सब खुश थे, और हमने भी इसी उम्मीद में उनसे घर लिया था कि योगी जी हैं तो मुमकिन है, ये नारा दिया जाता, और हमें भी यही लगा था कि मुमकिन हो जाएगा। लेकिन आज कंडीशन ऐसा ही है कि पैसा सारा दे चुके हैं, अब हाथ में कुछ है नहीं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, जब बच्चे छोटे थे तो हमने कर लिया था कि शायद इन्वेस्टमेंट भी फिर हमारी आगे धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन आज पैसा सारा दे चुके हैं। अब बच्चों की पढ़ाई पे सारा पैसा लगना है ना, हमारे पास इधर मकान है, किराए पे रह रहे हैं, वो किराया अलग से देना है। पैसा जो था इन्होंने यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उन्होंने घर में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और ये उम्मीदें उनकी लगातार सरकार से रही, केंद्र सरकार से रही, राज्य सरकार से रही कि हमको घर मिलेगा, हमारे बच्चे जो है वो अपने घर में रहेंगे, मेहनत होगी, हमारी ईंट होगी। स्थितियाँ आज क्या है ये आपको देख सकते हैं। इसके बाद से आप कुछ नहीं, हमें तो कुछ मिला भी नहीं। मैम को तो कम से कम मकान तो दे दिया, चाहे जर्जर हालत में दे दिया। हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कभी हमें फ्लैट मिलेगा भी सही। पैसा आपने दे दिया, सब पैसा दे दिया, मकान नहीं मिल रहा है हमारे को, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये टावर तो बनेगा भी नहीं, उम्मीद ही नहीं है। तो फिर आपको उस पर कंप्लेन करनी चाहिए भाई। कंप्लेन 4 सालों से ये कंप्लेन ही तो कर रहे हैं मैम। सारे कोर्ट्स के अंदर कंप्लेंट है, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, योगी जी से और मोदी जी से, अगर आप हमें घर नहीं दिला सकते तो प्लीज हमें
इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हम यही चाह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। धरना अब खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं रह गया। हम हाथ जोड़ चुके हैं, पैर पकड़ लिए, हर अथॉरिटी के पास चले गए, हर जगह चले गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रह गया। सरकार के अलावा कुछ लोग जो है उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और घर उनको जो सपने दिए गए थे उससे कहीं ज्यादा बदतर दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आप ही के साथ बैठे हुए हैं जिनसे पैसे पूरे ले लेके घर में। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही है। 12 साल हो गए हमसे पूरा पैसा ले लिया और इंडिया बुल्स के साथ साठगांठ करके हमारे नाम पर लोन ले लिया और उस लोन का ब्याज बिल्डर ने बनना था, जो कि उसने बैंक भी इससे मिली हुई है। बैंक बिल्कुल मिला हुआ है। इसमें सबसे बड़ा करप्ट जो है बैंक है वो इंडिया बुल्स है। इंडिया बुल्स ने जो है इसके साथ साठगांठ किया। प्रोफाइल हमारा पैसा उसका EMI अब कौन भरेगा, बाहर भरेगा। क्योंकि वैसे तो हमें लिख कर दिया गया है, हमारे BBA के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जब तक आपको आपका मकान नहीं मिल जाता आपने कोई EMI नहीं देनी है। मगर इंडिया बुल्स इतनी बदमाशी करता है कि वो हमारे चेक्स बिना बताए बैंक में लगा देता है। पैसे दिए, मकान भी आपको नहीं मिला। हाँ जी, EMI भी आप ही को देनी है। EMI भी हमें देनी है और हमारे नाम पे लोन हो गया, पैसा हमें नहीं मिला, हमारी जेब में 1 रुपया नहीं गया और हमारे नाम पे 40 लाख का लोन हो गया। और जिसे हम कौन भरेगा, हमारी पुश्ते भरेंगी क्या, हमारे बच्चे भरेंगे क्या? 40 लाख का लोन है, जो घर भी नहीं मिला है, पैसे भी हमारे चले गए हैं। स्थितियाँ ये हो गई हैं कि लोग अब कहाँ जाए। हमें तो योगी जी से उम्मीद है। यहाँ पर और भी लोग आइए इनसे बात। सुपरटेक और मायरा दोनों कंबाइंड हो रहा है यहाँ पे। बताइए क्या समस्या है। हम 68 मायरा ग्रुप से हैं। इसके अंदर इन्होंने हमसे 100% पैसा ले लिया और उसके बावजूद एक प्रोजेक्ट के बाद में एक करके 4 प्रोजेक्ट ले आए मैडम, और एक भी कंप्लीट नहीं किया इन्होंने। आज के टाइम में हम लोग इतना परेशान हैं और रोज इनसे कम से कम 2 साल तो वैसे डिले जा रहा है। ये 5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को और आज के टाइम में ये लोग जो है आजकल कर रहे हैं। और चेयरमैन जो है इसका, वो बात करने तक को तैयार नहीं, ना किसी मीटिंग में आता है और रेरा इसको कुछ सुनता नहीं है। हमारा चंडीगढ़ वगैरह में कहीं कोई बात नहीं होती हम लोगों से। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए और जो इतना डिले जा चुका 100% पैसा लेने के बावजूद, ये माहिरा वालों का है हमारा। और इसमें माहिरा ग्रुप जो है वो स्कैमिंग की गई है। स्कैमिंग की गई है, हमसे पैसा लेने के बावजूद हमें डिलीवर किया। स्थितियाँ बड़ी नाजुक हो गई। स्थिति ये नाजुक हो गई कि जब हमने पैसा दे दिया 100%, किराया भी दे रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं और हम EMI भी भर रहे हैं। इतनी उम्र में बताओ हमारे को कितना परेशानी सामने आ रही है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। पर बिल्डर है तो हमारा मकान बना के दे नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, हम चाहेंगे आप EMI भी दे रहे हैं, आप जो है किराया भी दे रहे हैं, घर मिला? घर नहीं मिला है, मायरा वालों ने बनाते ही नहीं है। तो EMI किस बात की दे रहे वो हैं? बैंक से लोन लिया है। लोन जब वो देना पड़ेगा ना, जो इसको 100% पेमेंट कर चुके हैं घर भी नहीं मिला, EMI भी हम ही देंगे और 100% पेमेंट दे चुके हैं बिल्डर को। इंटरेस्ट भी देंगे मैडम, इंटरेस्ट भी चल रहा है, सारा कुछ ले रहा है हमसे और उसके बावजूद घर डिलीवर नहीं हो रहा, ना बना के दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा है, घर न घर दे रहे ना, हैं, ना, ना, लगातार वो ये सो कुछ रहे नहीं हैं। दे रहे हैं। सरकार भी इनके साथ में अभी मिली भगत चल रही है। अब मैं ये सरकार को बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, अब हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अच्छा, अगर इसके वो लिए आप लोगों ने कंप्लेन की? मैडम हमने हर लेवल पे कंप्लेन कर दी, पुलिस में भी कर दी, कोर्ट में भी कर दिए, अथॉरिटी के आगे धरने भी दे लिए, उनके हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी छू लिए। क्या बोला? आप हमारे पास क्यों आते हो? आपने हमसे प्रॉपर्टी ली है क्या? ये बोला? हाँ, जाओ बिल्डर के पास। बिल्डर पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। घूम रहे हैं। ज्यादा आप उसको अथॉरिटी को प्रेशर करते हो। हाँ, हम एक्शन ले रहे हैं, एक चिट्ठी इशू कर देते हैं, शोकॉज नोटिस, उसके बाद सब ठंडा। आपको दिखा अखबारों में नोटिस आने के बावजूद कुछ नहीं काम होता है। अखबार में नोटिस आता है कि इसको वहाँ बुलाया है और उसका ये काम चल रहा है, उसके बावजूद उसको कोई डर नहीं लगता। वो अपने मस्त है, जो भी है, पब्लिक परेशान हो रही है, सड़कों पे खड़ी है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मेरा मतलब ये है कि मैडम जी कुछ ऐसा आप इस चैनल पे करें कि सुपरटेक और अपना माहिरा ग्रुप दोनों का उद्धार हो। बाकी और जो लोग परेशान है वो तो नहीं है परेशान, सबका पूरे ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार जंतर मंतर पर, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारा जो घर है, सपनों का घर, जो हार्ड ऑफ मनी लगा के हम लोगों ने लिया है, उसको गवर्नमेंट डिलीवर करे। गवर्नमेंट प्रशासन
जो प्रशासन जो है वो बिल्डर पे लगाम लगाए, बिल्डर मनमानी जो कर रहे हैं वो मनमानी खत्म हो, जिससे कि हम लोगों को अपना सपनों का घर मिल सके। क्योंकि हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री जी की स्कीम में घर लिया है, तो हम लोगों को एक अफोर्डेबल बायर्स है, तो आप समझ सकते हैं अफोर्डेबल बायर्स हैं हम। तो हम लोगों ने जो घर लिया है उसमें हमें सब्सिडी मिलती है 2.5 लाख की। वो सब्सिडी जो है वो प्रधानमंत्री जी के उस पर मिलती है, आवास योजना पे। वो सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है, ठीक, और उसको फिर रिवर्स कर दिया गया है क्योंकि डिलीवर नहीं हुआ प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी हम लोगों को मिलती, जो प्रधानमंत्री जी की है, वो भी रिवर्स कर दी गई। हम एक तो प्रधानमंत्री जी की सब्सिडी से मार खा रहे हैं, प्लस हम EMI दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, और रेरा के चक्कर लगा रहे हैं, DC चक्कर लगा रहे हैं, DC चंडीगढ़ जा रहे हैं, ACS सर से मिल रहे हैं, रेरा जा रहे हैं, डिप्टी CM से मिल रहे हैं, अनिल विज से मिल रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री जी से मिलने की बारी है, जो कि हमारा PA से वो आ चुका है। तो अभी हमारा कंटिन्यू ये चल रहा है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े बड़ी अथॉरिटी, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट 1497 फैमिलीज हैं, फ्लैट है। आप देखिए 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, और इतना बड़ा घोटाला सिर्फ गुड़गांव में एक बिल्डर ने किया है। तो दिल्ली NCR में 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज हैं। कितने बिल्डर कितना बड़ा घोटाला करते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे, फिर NCLT चले जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो NCLT चला गया, डेवलप किसी और को करवाने दे देंगे, उसको 5000 करोड़ दे दिया। आपने जो 500 करोड़ रुपए लिया, 5000 करोड़ रुपए लिया, उसमें से आपने डेवलप करने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं आप? प्लस आप कोई मांग हम लोगों की जो बिल्डर को जो हमें देना चाहिए घर, वो भी आप दे नहीं रहे। ACS जी ने ऑर्डर निकाले थे सितंबर 2022 में। ACS जो IS लेवल के होते हैं, उन्होंने ऑर्डर निकाले थे कि इनको 6 महीने के अंदर घर डिलीवर, उसकी कॉपी है मेरे पे रिटर्न में, उसको भी इन्होंने नहीं माना। मतलब बिल्डर की मनमानी देखिए, उसको भी नहीं माना। अब आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट मिला हुआ है, प्रशासन मिला हुआ है, पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, डिपार्टमेंट बताए ना ये चीज कि पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, क्योंकि क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही बिल्डर पे। मैं तो साफ साफ बोलूंगा आपके चैनल पे कि बिल्डर पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, उनको तभी लगाम नहीं लगाई जा रही। तो बिल्डर अगर पैसा नहीं दे भर रहा होता, रेरा डिपार्टमेंट में रेरा आ चुका है, रेरा हेल्प नहीं कर रहा, बिल्डर पैसा नहीं भर रहा होता, तो हम लोगों की जो समस्या है वो दूर हो जाती। बिल्डर पूरी मनमानी कर रहा है। बिल्डर देखिए DC मीटिंग में बिल्डर नहीं आता, चंडीगढ़ में मीटिंग में मेल जाती है, बिल्डर कहता है मैंने मेल ही नहीं देखी। तो बिल्डर DC की मेल नहीं देखता, और बिल्डर कह रहा है, DC को फोन कर रहा है बिल्डर अलग से कि मैंने मेल नहीं देखी। हम DC के पास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, DC उनको हमारे सामने फोन कर रहे हैं कि जी बाहर आए हुए हैं, आपको मेल करी, आप नहीं आए। तो वो कह रहा है हमने मेल ही नहीं देखी। तो आप DC को जवाब देखिए आप कैसे दे रहा है बिल्डर, और DC भी कोई लगाम नहीं, कोई लेटर पास नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, और DC भी होने दे रहा है ये सब चीजें। कैसे होने दे रहा है? बिना प्रशासन, बिना मिले हुए ये होने देगा? ऐसा हो सकता है? ये पूरा एक इन्होंने बिल्डर ने मिलके और डिपार्टमेंट ने मिलके खेल रचा है प्रधानमंत्री जी के नाम पे, और शायद प्रधानमंत्री जी के पास तक ये वीडियो मैं चाहूंगा पहुंचे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो नहीं जाती है। मैं कहूंगा कि हमारे जितने भी माहिरा वाले हैं और जितने भी हैं 5000 से ज्यादा इसके ट्वीट करके इसको निकालें, और ये माहिरा की वीडियो ये जब वहाँ तक पहुंचे, जिससे कि प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और हमारा फ्लैट हमें दिलवाएं। तो ये मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं जिन्होंने घर लिया और ये सोच के लिया कि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो अपने मकान में रहेगी। कुछ के साथ ये हुआ कि जो पैसा उन्होंने दिया उसके हिसाब से उनको एकदम खराब घर दे दिया गया, और कुछ के साथ तो ऐसा हुआ कि वो पैसा भी दी, इंटरेस्ट भी दी, घर भी नहीं मिला, और अब EMI भी दे रहे हैं, रहने के लिए जहाँ रह रहे हैं उसका रेंट दे रहे हैं। जंतर मंतर से मैं मोना पाटिल।